तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, चार ऐसे सवालात जिन्हें सुनकर पढ़कर अक्लें दंग रह जाएं और एक लम्हे को इंसान ये सोचे कि कोई कैसे इस तरह के सवालात उठा सकता है, या फिर ये कि जिस जहन ने इन सवालात को जन्म दिया वो जहन कोई आम जहन नहीं होगा। वो इंसान तारीख पर बहुत गहरी निगाह रखे हुए होगा, या फिर उसने सालों की मेहनत के बाद इन सवालात को ढूंढा होगा। लेकिन एक बात और यकीन से कही जा सकती है कि जिस शख्सियत ने इन सवालात के जवाबात दिए वो भी कोई आम हस्ती नहीं होगी। पहले जरा आप सवालात सुने, फिर हम इनके जवाबात की तरफ आते हैं। पहला सवाल, दो बच्चे एक ही दिन में एक ही वक्त में पैदा हुए और फिर दोनों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ, लेकिन एक भाई की उम्र 100 साल बड़ी और दूसरे की 100 साल छोटी। वो कौन थे और ऐसा किस तरह हुआ? दूसरा सवाल, वो कौन सा कैदी है जिसे कैद खाने में सांस लेने तक की इजाजत नहीं, लेकिन फिर भी वो सांस लिए बगैर जिंदा रहता है? तीसरा सवाल, वो कौन सी जमीन है जहां इब्तिदाए पैदाइश से लेकर कयामत तक सिर्फ एक मर्तबा सूरज की किरणें लगी, ना उससे पहले कभी लगी और ना ही आइंदा कभी लगेगी? चौथा और आखिरी सवाल, वो कौन सी कब्र है जिसका मुर्दा भी जिंदा है और कब्र भी जिंदा? कब्र अपने मुर्दे को लिए सैर कराती रहती है, फिर वो मुर्दा कब्र से निकलकर बाहर आया, कुछ अरसे जिंदा रहा और फिर वफात पाया। अजीजान मन, ये थे वो चार सवालात जो एक नसरानी बादशाह ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में लिखकर भेजे थे, और ये शर्त आयद की थी कि इन चारों सवालात के जवाबात आसमानी किताबों की रूप से दिए जाएं। अजीजान मन, अब जरा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जवाब मुलाजा फरमाइए, जिनको सुनकर यकीनन आपकी रूह में ताजगी पैदा होगी और ईमान में हरारत। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जरा जवाबात लिख दें। पहला जवाब, जो दो भाई एक ही दिन में एक ही वक्त में पैदा हुए और उनकी वफात भी एक ही दिन हुई और उनकी उम्र में 100 साल का फर्क है, वो दोनों भाई हजरत अजीज अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। ये दोनों एक ही दिन में एक ही वक्त में एक ही माँ के बतन से पैदा हुए और एक ही दिन उन्हें वफात पाई, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला दिखाने के लिए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल सुलाए रखा। फिर वो 100 साल की मौत के बाद अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदगी बख्शी। सूर्य आल इमरान में भी इसका जिक्र मौजूद है कि वो फिर वो घर गए, कुछ अरसा हयात रहे और फिर उन्होंने रहलत पाई। इस तरह हजरत अजीज अलैहिस्सलाम की उम्र अपने भाई से 100 साल छोटी और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की उम्र अपने भाई से 100 साल बड़ी हुई। दूसरा सवाल था कि वो कौन सा कैदी है जो कैद खाने में जिसे सांस लेने की इजाजत नहीं, लेकिन फिर भी वो सांस लिए बगैर जिंदा रहता है? इसका जवाब में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि वो कैदी वो बच्चा है जो अपनी माँ के शिकम में कैद है। अल्लाह ताला ने इसके सांस लेने का जिक्र नहीं किया और ना ही वो सांस लेता है। उस बादशाह का तीसरा सवाल था कि वो कौन सी जमीन है जहां इब्तिदाए पैदाइश से लेकर कयामत तक सिर्फ एक मर्तबा सूरज की किरणें लगी, ना उससे पहले कभी लगी और ना ही आइंदा कभी लगेगी? इसका जवाब, वो जमीन है जहां फिरौन गर्क हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े से वो दरिया खुश्क हुआ था, वहां रास्ता बना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के हमरा समंदर पार चले गए थे और जब फिरौन में उसका लश्कर दाखिल हुआ तो वो गर्क हो गया। इस जमीन पर सूरज सिर्फ एक मर्तबा लगा था और फिर कयामत तक कभी नहीं लगेगा। चौथा सवाल ये किया गया था कि वो कौन सी कब्र है जिसका मुर्दा भी जिंदा है और कब्र भी। कब्र अपने मुर्दे को लिए सैर कराती रहती है, फिर वो मुर्दा कब्र से बाहर आया और कुछ अरसे हयात रहा और फिर उसने वफात पाई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि वो कब्र जिसका मुर्दा भी जिंदा और कब्र भी, वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे, जिनकी कब्र वो मछली थी। मछली अपने पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को रखे जगह जगह घूमती थी, यानी सैर कराती थी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए और फिर कुछ अरसा हयात रहे और फिर अल्लाह के हुक्म से आपने वफात पाई। अजीजान मन, यूं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने उस नसरानी बादशाह के चारों सवालात के जवाबात आसमानी किताबों के रूह से उसे भिजवाए। ये वो शख्सियात हैं जिनका कौल और फ़ैल में बेपनाह इल्म मौजूद है, जिनकी सीरत इल्म का मजहर है। खुदा हमें इन शख्सियात से सीखने और इनकी सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।